तो आज मैं रिसेंटली शडर पर रिलीज हुई हॉरर मूवी द पावर की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस फिल्म की राइटर डायरेक्टर हैं कोरिना फेथ। ये फिल्म 90s के समय को दर्शाती है जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेल डोमिनेंस था, जहां पर लेडीज के पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और पैसा कमाने के लिए उनको अजीब अजीब काम करने पड़ते थे। एंड अगर काम सही भी हो तो भी उनको वहां पर काफी दिक्कत होती थी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत वैल के साथ में होती है जिसे हमेशा से ही एक ट्रॉमा हॉन्ट कर रहा था। वो निक्टोफोबिया से जूझ रही थी, जो कि होता है फियर ऑफ डार्कनेस। वो अंधेरे से काफी ज्यादा डरती थी, उसकी सांसें तेज हो जाती थी, वो विचलित होने लगती थी। बचपन के एक ट्रॉमा ने उसके अंदर निक्टोफोबिया को ट्रिगर कर दिया था, जिससे वो अब तक जूझ रही थी और इसलिए वो हमेशा लाइट में काम किया करती थी। वैल अब ईस्ट लंदन हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के लिए जाती है और आज ही की रात से शहर भर में ब्लैकआउट्स होने थे। हॉस्पिटल में स्टाफ इसकी तैयारी कर रहा था। वैल अब चीफ ऑफ नर्स से मिलती है जिसको सब मैट्रन कहते थे। मैट्रन एक स्ट्रिक्ट लेडी थी। वो वैल को सभी रूल समझाती है, लाइक डॉक्टर्स का हर ऑर्डर मानना, कभी उनसे चिट चैट ना करना, नो मेकअप एंड नो शॉर्ट स्कर्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर हमको ये भी पता चलता है कि वैल की कोई फैमिली नहीं है। वैल यहाँ पर आवर लेडी ऑफ ग्रेस के चिल्ड्रन होम में पली बड़ी थी एंड डिवोटेड कैथोलिक क्रिश्चियन थी। एंड बात करें इस हॉस्पिटल की तो यहाँ पर टोटल 3 फ्लोर्स थे। मैट्रन अब वैल को गायनाकोलॉजी वार्ड में भेजती है जहाँ पर एक महिला पेशेंट थी। कुछ ही समय के बाद में वैल नर्स वॉशरूम यूज करने जाती है जहाँ पर उसे सबा नाम की एक बांग्लादेशी माइग्रेंट बच्ची दिखती है। वैल उसे लेकर फर्स्ट फ्लोर पर आती है। सबा डॉक्टर फ्रैंकलिन की पेशेंट थी जिसको लीवर से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स थी। सबा की कोई भी फैमिली नहीं थी एज वो भी एक रेफ्यूजी चिल्ड्रन कैंप से आई थी। 1971 के बांग्लादेश जीनोसाइड के दौरान कई लोग लंदन आ गए थे जो कि अब रेफ्यूजी बनकर वहीं कैंप्स में रह रहे थे। डॉक्टर फ्रैंकलिन सबा से परेशान हो गए थे एज वो हॉस्पिटल में इधर उधर भाग रही थी एंड मेडिसिन भी ठीक से नहीं लेती थी। वैल अब उससे दोस्ती करके उसे मेडिसिन देती है। वो डॉक्टर फ्रैंकलिन से भी मेडिकल चिट चैट करते हैं जिससे वो इम्प्रेस हो जाता है। तभी मैट्रन वहां पर आती है और डॉक्टर फ्रैंकलिन मैट्रन से वैल की ड्यूटी इसी वार्ड पर लगाने की रिक्वेस्ट करता है। मैट्रन इस बात को मानकर वैल को वहीं पर घूरने लगती है। वो ये कहती है कि मैं यहाँ पर सालों से काम करती आ रही हूँ, यहाँ पर सुपीरियर का ऑर्डर बिना सोचे मानना ही सही है, वरना इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। मैट्रन क्लियरली वैल से नाराज थी और उसको सबक सिखाने के लिए उसे अब वो नाइट शिफ्ट में डाल देती है। वैल को अपनी कंडीशन अच्छे से पता थी बट जॉब को बचाने के चक्कर में वो मना नहीं करती। अब नाइट में ब्लैकआउट होना था इसलिए हॉस्पिटल के सभी पेशेंट्स को, बच्चों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था। रात में इस हॉस्पिटल में सिर्फ ICU पेशेंट्स ही रहने वाले थे। वैल की ड्यूटी अब रात में ICU में ही लगती है। कुछ टाइम बाद चिल्ड्रन वार्ड से भी सभी बच्चों को शिफ्ट किया जाता है। उनके जाने के बाद में वैल वार्ड को भी क्लीन करने लगती है एज ये भी मैट्रन की पनिशमेंट का ही एक हिस्सा था। अब शायद से उस टाइम हॉस्पिटल में वार्ड बॉयज नहीं होते थे इसलिए नर्सेस ही क्लीनिंग का काम करती होंगी। मैं यहाँ पर श्योर तो नहीं हूँ पर वैल को यहाँ पर ये काम करना पड़ रहा था। मे बी कॉस्ट कटिंग भी हो सकती है। अब वार्ड के बाहर हम पोस्टर को भी देखते हैं जो वर्क सेक्सुअल अब्यूज रिपोर्ट करने के लिए था। सोसाइटी की बाकी वर्क प्लेस की तरह इस हॉस्पिटल में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट रैम्पेंट था। खैर अब वैल एक वेंट ओपनिंग को क्लीन कर रही थी जिस पर काफी ज्यादा ब्लैक मोल्ड चिपका हुआ था, उससे काफी ज्यादा बदबू भी आ रही थी। तभी अचानक उस वार्ड के स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है, उसमें से साउंड आने लगती है। वैल जब अंदर जाकर चेक करती है तब कोई अनजान ताकत उसे रूम से बाहर धकेल देती है। वैल को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। रात को वैल अपना लैंप लेकर रेडी हो रही थी कि तभी टाइम से पहले ही ब्लैकआउट हो जाता है। इस पूरी बिल्डिंग में 3 और नर्सेस नाइट शिफ्ट पर थीं। वैल को 3rd फ्लोर के ICU वार्ड पर जाना था बट वो रास्ता भटक कर 1st फ्लोर पर आ जाती है, यानी कि वहाँ के मैटरनिटी वार्ड पर। वहाँ पर 2 नर्सेस टेरी एंड कंफर्ट ड्यूटी पर थीं। टेरी यहाँ पर स्टीफन किंग की फेमस हॉरर बुक कैरी को लैंप लाइट में पढ़ रही थी। अंधेरे हॉस्पिटल में हॉरर बुक, ये नर्स तो बढ़िया है। खैर कंफर्ट अब वैल को 3rd फ्लोर तक ले जाती है। 3rd फ्लोर पर एक सीनियर नर्स पहले से ही काम कर रही थी जिसका नाम बार्ब्स होता है। बार्ब्स वैल को देखकर थोड़ा सरप्राइज हो जाती है एज वो वैल को जानती थी। वैल एंड बार्ब्स दोनों चिल्ड्रन होम से ही आए थे एंड एक दूसरे की हिस्ट्री को जानते थे। अब यहाँ पर बार्ब्स का कैरेक्टर वैल से बिल्कुल अलग था। वो बोल्ड थी, नीच स्वभाव की थी, एम्बिशियस थी और लाइफ में अमीर आदमी के साथ में सेटल होना चाहती थी। उसने नर्सिंग इसलिए ज्वाइन करी थी एज वर्किंग लेडीज को
रिश्ते अच्छे आते थे। अब आईसीयू पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल के अंदर जनरेटर चल रहे थे, जो कि अब अचानक से ही बंद हो जाते हैं। बिल्डिंग में टोटल डार्कनेस फैल जाती है। बाब्स वेल के लैंप को लेकर इमरजेंसी बैटरी बैकअप ऑन करने जाती है। वेल अब अंधेरे में बिल्कुल अकेली थी, तो वो कैंडल जला लेती है, बट तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई अनजान ताकत उसे पकड़कर नीचे खींचने लगती है। वेल वहीं पर गिर जाती है और कैंडल भी बुझ जाती है। वेल की यहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो कंफ्यूज हो जाती है कि ये हुआ क्या। तभी लाइट्स फिर से ऑन हो जाती है एज बाब्स ने सिक्योरिटी इंचार्ज नेवल के साथ मिलकर जनरेटर को ऑन कर दिया था। नेवल का कैरेक्टर यहाँ पर काफी ढीला था, जिसे वेल समझ जाती है। नेवल अब एक दूसरे रूम में बाब्स के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, जहाँ पर बाब्स ना चाहते हुए भी कोऑपरेट करती है। लेटर बाब्स वेल से ये कहती है कि यहाँ पर ये सब कॉमन है, यदि उसे इससे बचकर रहना है तो पहले दिन से ही स्ट्रॉन्ग रहना होगा। लेटर ऑन बाब्स वेल को ग्राउंड फ्लोर से पेशेंट्स के रिकॉर्ड लेने भेजती है। वेल अंधेरे में डर डर कर जा रही थी, जहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर नेवल सभी डोर्स को लॉक कर रहा था। रात में हॉस्पिटल को सील डाउन करना पड़ता था ताकि चोर और क्रिमिनल्स अंदर न घुस पाए। वेल अब नेवल का ऑफिस भी देखती है, जहाँ पर कई सारे एडल्ट पोस्टर्स थे। वहाँ पर कई सारी नर्सेस के भी पोस्टर्स थे, जिसे नेवल ट्रेजर कलेक्शन कहता है। बेसिकली हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी फेवर्स के बदले सेक्सुअल हैरेसमेंट करते थे, जिसकी मदद नेवल कर रहा था। वेल को ये सब देखकर डर लगता है और वो उसके ऑफिस से भागने लगती है। तभी रास्ते में वेल पर फिर से उस अनजान ताकत का हमला होता है, जो कि उसकी स्कर्ट को उठाने लगता है। वेल पैनिक में भागने लगती है और रास्ता भटक जाती है। वो नीचे बेसमेंट में आ गई थी, जहाँ पर उसको एक डॉग डॉल दिखाई देता है, जिससे कई सारी आवाजें आ रही थी। और जैसे ही वेल उसे छूती है, उस पर फिर से किसी अनजान ताकत का हमला होता है और इस बार अटैक काफी सीवियर था। वो वेल को हवा में उठाकर खींचते हुए ले जाता है। यहाँ पर हम क्विक सीन्स में ये देखते हैं कि नेवल अपने रूम में जल रहा था। कोई बाब्स पर भी हमला करता है और उसकी आंखों को घायल कर देता है। लेटर ऑन हम वेल को कंफर्ट और टेरी के साथ में मैटरनिटी वार्ड में देखते हैं, जिस पर हमले के निशान थे। उसकी ड्रेस काफी ज्यादा डर्टी हो गई थी और बाल बिखरे पड़े थे। वेल को यहाँ पर कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ में हुआ क्या और कैसे हुआ। टेरी वेल को नए कपड़े देती है और वो थोड़ी सी डरी हुई थी, एज वेल भयानक दिख रही थी। तभी उस वार्ड के अंदर कुछ शोर होने लगता है, बट देखने पर वहाँ पर सबा थी। उसे दूसरे हॉस्पिटल जाना था, बट वो फिर भी भागकर इसी हॉस्पिटल में छुप गई थी। टेरी एंड कंफर्ट के पूछने पर वो बांग्ला में गुस्से से बोलती है, जो कि उनको समझ में नहीं आता। लेटर ऑन वेल उसे बिस्किट देकर शांत करती है। वेल यहाँ पर सबा की ड्राइंग बुक को देखती है, जिसमें काफी क्रीपी ड्राइंग्स थी। वो कन्विंस हो जाती है कि सबा भी किसी से डरकर भाग रही है। तभी फिर से वेल पर अटैक होता है और इस बार वो ताकत उसको पजेस करना चाहती थी। वेल कंफर्ट एंड टेरी के सामने ही गिरकर तड़पने लगती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाती हैं। और कुछ ही देर के बाद में वेल नॉर्मल होती है, बट उसे कुछ भी याद नहीं था। टेरी इसे देखकर एकदम ही डर जाती है, एज उसे ये डिमोनिक लगता है। वो ये बात कंफर्ट को बताकर हॉस्पिटल से भागने लगती है। उसे एक विंडो मालूम थी, जिसके बगल में बने हुए एक पाइप को पकड़कर वो उतरने वाली थी। यानी कि ये धांसू नर्स तो पहली फुर्सत में निकल गई। लोल स्मार्ट लेडी। एज हॉरर बुक्स पढ़ने वाले को डिमोनिक पोजेशन पहले से ही समझ आ जाता है। कंफर्ट उसे रोकने जाती है, बट वो नहीं रुकती। अब वार्ड के बेबीज को देखने के लिए कोई तो चाहिए था, इसलिए वो अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करती है। कंफर्ट वेल को अब अपने फ्लोर पर जाने के लिए कहती है। वेल जाने लगती है, बट तभी उसे ग्लास में एक बच्ची का भूत दिखाई देता है, जो कि उसे फिर से पजेस करता है। इतने टाइम तक वेल को जो ताकत हॉन्ट कर रही थी, वो एक बच्ची का भूत होता है, जिसका नाम डर्टी गेल था। अब यहाँ पर वेल देखते ही देखते कैंची से अपने आप पर ही हमला करती है। उसके पैरों से खून बहने लगता है, जिसे देखकर कंफर्ट पैनिक में उसकी ट्रीटमेंट करने लगती है। वेल बेहोश पड़ी हुई थी, जहाँ पर उसे एक सपना आता है। सपने में डर्टी गेल उसे एंड सबा को हॉन्ट कर रही थी। अब होश आने के बाद में सबा वेल को डर्टी गेल की फोटो दिखाती है। वेल अब कंफर्ट से डर्टी गेल के बारे में पूछती है, तो वो गुस्सा करने लगती है। कंफर्ट ये कहती है कि गेल एक बदतमीज बच्ची थी, किसी की भी बात नहीं सुनती थी, हमेशा सबको तंग करती थी एंड वो मरी नहीं है, सिर्फ लापता है। वो वेल की गोस्ट थ्योरी को बिल्कुल भी नहीं मानती। उसी टाइम बाब्स वहाँ पर आ जाती है और उसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, एज उसके आंखों पर चोट लगी थी। कंफर्ट को ये लगता है कि ये वेल का काम होगा, एज बाब्स के साथ उसी की ड्यूटी थी। कंफर्ट अब वेल पर गुस्सा करके उसे एक अंधेरे कोने में लॉक कर देती है। लेटर ऑन वो बाब्स की आंखों पर मरहम पट्टी करने लगती है। अब उस अंधेरे रूम में डर्टी गेल वेल को फिर से पजेस करती है एंड वो उस रूम के विंडो ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाती है। गेल अब डायरेक्टली कंफर्ट से ये कहती है कि मैंने तुमसे कहा था, बट तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। कंफर्ट फर्स्ट टाइम गोस्टली पोजेशन को देखकर डर जाती है। वो सेडेटिव्स को चुपके से वेल पर लगाने जाती है, बट गेल उसे रोक देती है। उसे उसके हाथ से छीनकर उस पर ही लगाने लगती है। कंफर्ट
इन टाइम उसे रोककर सबा को लेकर वहां से भागने लगती है। वो भी उस विंडो से बाहर जाने लगती है, बट उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। इधर वार्ड में गेल अब बाब्स को हॉन्ट करने लगती है, एज उसे सब पता था, फिर भी उसने कुछ नहीं किया था। बाब्स को अपनी गलती मालूम पड़ गई थी। वो गेल से माफी भी मांगती है और सबको बताने का वादा भी करती है, बट गेल उसकी बात नहीं सुनती और वो उस पर हमला कर उसे मार डालती है। कुछ ही टाइम के बाद में वेल पोजेशन से बाहर आ जाती है और इस बार उसे सब कुछ याद था। वो सबा को छुपने के लिए कहकर उससे दूर भागने लगती है और रास्ते में उसको बाब्स की डेड बॉडी दिखती है और नेवल के ऑफिस में उसकी जली हुई बॉडी। वेल की हालत बेहद खराब थी, एज उसे ये लग रहा था कि गेल उसे भी मार डालेगी। अब वो फिर से पजेस होती है, जहाँ पर उसे कुछ और विजन्स दिखाई देते हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में नेवल ने बेसमेंट में गेल के साथ में जबरदस्ती करी थी और वहीं पर उसको जलाकर मार डाला था। जी हाँ, और ये बात बाब्स को मालूम थी, बट उसने किसी को भी नहीं बताई। हॉस्पिटल में सेक्सुअल हैरेसमेंट कैजुअल था, इसलिए सभी लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे। टॉप से बॉटम तक सभी लोग इसमें शामिल थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वेल हॉस्पिटल के एक बेड पर पड़ी हुई थी, जहाँ पर सबा उससे मिलने आती है। उसके साथ में एक न्यू ट्रेनी इंटर्न डॉक्टर भी आया था, जो कि वेस्ट बंगाल से था। उसे हिंदी भी आती थी और वो सब कुछ ट्रांसलेट करके वेल को बताने लगता है। सबा ये कहती है कि गेल बुरी नहीं है, वो हमारी जैसी ही है। उसने मुझे रात भर छुपाया और प्रोटेक्ट भी किया। वो गुस्से में डॉक्टर्स के बारे में सब कुछ बता रही थी, जिसे सुनकर ट्रेनी डॉक्टर उस पर ही चिल्लाता है। उसे वो सब कुछ बेबुनियाद लगता है और वो बिना ट्रांसलेट किए सबा को ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉस्पिटल के सीईओ, डिपार्टमेंट हेड और डॉक्टर फ्रैंकलिन सब वेल को चेक करने आते हैं। उन्हें कंफर्ट के जरिए सारी गोस्टली स्टोरी मालूम पड़ गई थी। वेल ये कहती है कि गेल ने नेवल से बदला लिया है और ये बात बाब्स भी जानती थी। डॉक्टर्स यहाँ पर वेल पर विश्वास नहीं करते और वो उसके बचपन के एक इंसिडेंट को कोट करते हैं। बचपन में आवर लेडीज चिल्ड्रन होम के हेडमास्टर ने उसके साथ में जबरदस्ती की थी, बट उस टाइम वहाँ की नन्स ने, बाकी टीचर्स ने और पुलिस ने उसका मुंह बंद करवा दिया था। उल्टा उसके ऊपर ही झूठे इल्जाम डालने का आरोप लगा दिया था। लेकिन वेल यहाँ पर अपनी थ्योरी पर अड़िग रहती है। डॉक्टर फ्रैंकलिन लेटर सबा को अपने साथ दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने की बात करता है। अब कुछ ही देर के बाद में वेल को डॉक्टर फ्रैंकलिन पर भी शक होता है और वो सबा की सेफ्टी के लिए उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे सबा और डॉक्टर फ्रैंकलिन मिलते हैं। फ्रैंकलिन यहाँ पर वेल को देखकर नाराज होता है और उसको अपने रूम में जाने के लिए बोलता है। वेल यहाँ पर सबा को भागने का इशारा करके फ्रैंकलिन के साथ में जाने लगती है। रास्ते में वो फ्रैंकलिन से ये पूछती है कि क्या वो भी बेसमेंट के अंदर ही जाता है। फ्रैंकलिन उसका इशारा समझकर उसे बेसमेंट में ले जाने लगता है, जिसकी एक ऑल्टरनेट चाबी उसके पास पहले से ही थी। वेल बेसमेंट में जाकर सभी लाइट्स को ऑफ करती है और गेल को बुलाने लगती है, जिसको देखकर फ्रैंकलिन हंसते हुए ये कहता है कि यहाँ पर पावर मेरे पास है, हमारे पास है, यानी कि मर्दों के पास। हम जो चाहे वो कर सकते हैं एंड यही सिस्टम है। और तब तक सबा वेल को बचाने के लिए वहाँ पर फिर से आ जाती है, जिसे देखकर फ्रैंकलिन उस पर गुस्सा करता है। इसी बीच हम वेल को फिर से पजेस होते हुए देखते हैं। वो हवा में उठती है और वो फ्रैंकलिन को मार डालती है। लेटर ऑन वेल, सबा एंड गेल तीनों एक साथ इस हॉस्पिटल से भागते हैं। गेल हॉस्पिटल के सीईओ को फोन करके वार्न करती है कि वो रियल में है, वो हमेशा यहीं रहेगी। यदि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार वही होगा। और बूम, इसी के साथ